हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम लोग ने अपना चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या देखा था, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट से हम कैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाते हैं। अब इस लेक्चर में हमको क्या देखना है, इस लेक्चर में हमको बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप देखना है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, हमारे माइंड में सबसे पहले हम लोग जो क्लास 12 में पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो हम क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास जनरली कहाँ पे होती है, हमारे पास एल्किल हैलाइड टाइप की रिएक्शंस में होती हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कोई लिविंग ग्रुप होता है और कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता है। पर जब भी हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं, जब भी हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो इन मैकेनिज्म से डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो स्टेप में होता है कंप्लीट। पहला हमारे पास क्या होता है, एडिशन, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, एलिमिनेशन। ठीक है, इसलिए हम इसको एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है RCOZ। ठीक है, अब ये जेड क्या हो सकता है, हमारे पास कोई हैलोजन हो सकता है, या फिर हमारे पास OAC ग्रुप हो सकता है, या तो हमारे पास NH2 हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बोलते हैं कि हमारे पास क्या क्या, ये तो एसिड क्लोराइड है, या तो एस्टर है, या तो एमाइड है, या तो एनहाइड्राइड है। ठीक है, वो सब बात की बात है। तो हमारे पास बेसिकली जब भी यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना होगा तो सबसे पहले क्या होगा, इस कार्बोनिल सेंटर पर इसका क्या होगा, एडिशन होगा, फिर हमारे पास यहाँ से जेड का एलिमिनेशन होगा। ठीक है, डायरेक्टली हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता है कि जेड को न्यूक्लियोफाइल हमारे पास रिप्लेस कर दे, जबकि हमारे पास SN1 और SN2 में मोस्टली ये होता है कि हमारे पास डायरेक्टली क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। डिपेंडिंग अपॉन मैकेनिज्म क्या है, हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बनता है वो अलग बात है। पर यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, पहले एडिशन हो रहा है फिर एलिमिनेशन हो रहा है, इसीलिए तो इसको हम एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हमारे पास जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो ज़रूरी नहीं हमारे पास जो प्रोडक्ट मिले वो स्टेबल ही मिले। ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा ही स्टेबल प्रोडक्ट मिले। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कुछ अनस्टेबल बन रहा हो, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा हो, जिससे हमारे पास रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन जाके फिर से हमको क्या रिएक्टेंट दे रही हो। ठीक है, तो वहीं पे हम देखते हैं कि हमारे पास कब स्टेबल और कब अनस्टेबल हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू एन एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन हमको पता क्या होता है, गिव्स अ स्टेबल एल्कोक्साइड, ओके, which can be protonated with acid to produce an alcohol. The same is not true for addition of an alcohol to carbonyl group in the presence of base. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो रिएक्शंस हैं। यहाँ पे पहली रिएक्शन है, यहाँ पे क्या हमारे पास कीटोन रिएक्टेंट है। इसकी किससे रिएक्शन कराई हमने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, CH3CO CH3, इथाइल यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और MgBr+ होगा। सबसे पहले क्या करेगा, एडिशन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो हमारे पास क्या होगा, CH3, यहाँ पे क्या होगा O- इथाइल, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास CH3। ठीक है, O- को दूसरे स्टेप में क्या है हमारे पास, वर्कअप है, तो वहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, OH ग्रुप आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या हुआ, एडिशन हुआ, यहाँ पे कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे, सिंपली क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, हमको स्टेबल है, और ये देखिए यहाँ पे एरो जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में, मतलब कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, हमारे पास स्टेबल बन रहा है। पर दूसरी रिएक्शन देखते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कीटोन है, इसकी हमने रिएक्शन कराई है एल्कोहल से। ठीक है, तो जब भी एल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो OR हमारे पास ROH में ऑक्सीजन का लोन पेयर है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करेगा, और यहाँ पे O- होगा। तो दिखाते हैं हम आपको, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ROH में ऑक्सीजन का लोन पेयर, यहाँ पे OR आ जाएगा, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे क्या है, OH है। ठीक है, अब देखिए हम इतना तो आपको पता होगा कि हम ये स्टेटमेंट बोलते हैं जब भी ये कार्बन से हमारे पास दो ऑक्सीजन अटैच होते हैं, मतलब कि दो OH ग्रुप अटैच होते हैं, या फिर एक OH या एक OR ग्रुप बना अटैच होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेमी एस्टर। अगर दो R ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, एस्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिवर्सिबल डायरेक्शन का एरो बना है, मतलब कि हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट बना है
ये रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनना है वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन बॉन्ड जुड़े हैं, ठीक है। अभी हमारे पास स्टेबल क्यों नहीं है, इसका रीज़न तो अभी हम आगे देखेंगे कि हमारे पास ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे ये रिएक्टेंट स्टेबल था, ये स्टेबल नहीं है। कार्बन से 2 ऑक्सीजन बॉन्ड जुड़ने पर ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे पास प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसको तो हम अभी देखेंगे बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे। तो हमारे पास सिंपली अभी जो मैकेनिज्म दिखाई थी मैंने, उसमें क्या था, OH माइनस बेस है, वो क्या करेगा हमारे पास ROH में से हमारे पास H प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो RO माइनस न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ठीक है। RO माइनस हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, ROH से तो अच्छा है। ये भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, पर यहाँ पे क्या है, हमारे पास निगेटिव चार्ज है, तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर टू हमारे पास ROH, ठीक है। इसलिए बेस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं जिससे हमारे पास रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, या O माइनस। अब हमारे पास ये स्टेबल क्यों नहीं था, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन तो हम इस बेसिस पे दे सकते हैं कि हमारे पास OR माइनस जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास गुड लीविंग ग्रुप होता है। हमारे पास क्या होता है, ये गुड लीविंग ग्रुप। अब अच्छा लीविंग ग्रुप है तो क्या कर जाएगा, हमारे पास से सिस्टम से लीव कर जाएगा और हमको फिर से क्या मिल जाएगा, हमको रिएक्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम चाहते तो प्रोडक्ट बनाना, पर हमारा फिर से क्या बन गया, रिएक्टेंट बना गया, ठीक है। तो हमारे पास जब ऐसा कब होगा, जब भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कब, जो हमारे पास जो लीविंग ग्रुप अच्छा प्रेजेंट हो। मान लीजिए यहाँ पास OR है, फर्स्ट वाली रिएक्शन जो हमने देखा था वहाँ पे अगर हम लीविंग ग्रुप देखते तो क्या होता, CH3 माइनस था, ठीक है। ये अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, नॉट गुड लीविंग ग्रुप, ठीक है। जैसे ये हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन थी, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या इथाइल ग्रुप है, ठीक है। इथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है, जो कि अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं है। अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं है, इसको भी मैं आगे बताऊंगा बेसिस ऑन बेसिस ऑफ पीके कैसे हम डिसाइड करते हैं कोई ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है। तो अभी आप बस इतना देख लीजिए, हमारे पास जो Cl माइनस होता है, OR माइनस और RCO माइनस क्या होते हैं, हमारे पास ये गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिस्टम से इजीली क्या हो सकते हैं, एक्सपेल हो सकते हैं, मतलब कि निकल सकते हैं, और हमको फिर से क्या देख सकते हैं, रिएक्टेंट दे सकते हैं, ठीक है। सो इफ द न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो अ लिविंग ग्रुप, जैसा कि इस केस में था हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या है, OR माइनस है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास से सिस्टम से निकल जाएगा, इट विल बी लॉस्ट अगेन, एंड इफ द कार्बोनिक ग्रुप विल रिफॉर्म, इन अदर वर्ड्स द रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल, ठीक है। इसीलिए रिएक्शन क्या है, हमारे पास रिवर्सिबल है, हमको क्या मिल जा रहा है, रिएक्टेंट फिर से मिल जा रहा है। द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मिंग CO बॉन्ड, हाँ यही पॉइंट है, देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ का, इस 720 किलो जूल पर मोल, मेक्स अप फॉर द लॉस ऑफ 2 CO सिंगल बॉन्ड 350 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो कार्बोनिल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है हमारे पास, 720 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 720 किलो जूल पर मोल। और जो हमारे पास ये, मान लीजिए अगर हमारे पास ये स्टेबल होता, स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 सी सिंगल बॉन्ड बनना है, मतलब कि एक की एनर्जी कितनी है 350, दो की कितनी होगी 700, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, हमारे पास वो उसकी एनर्जी क्या है, हमारे पास ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है, हमारे पास रिएक्टेंट साइड में क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब हमारे पास जब रिएक्टेंट क्या है, हमारे पास मोर स्टेबल है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट मतलब कि इस डायरेक्शन क्यों जाना चाहेगी, जब हमारे पास बॉन्ड एनर्जी एक सिंगल बॉन्ड, जो हमारे पास एक कार्बोनिल बॉन्ड होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है 720, और जो 2 CO बॉन्ड होते हैं, मान लीजिए R है, यहाँ पे ये CO C सिंगल बॉन्ड O है, और यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड, मान लीजिए CO और ये CO, ठीक है। तो जो 2 सिंगल बॉन्ड CO की एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या होगी, कम होगी। एक सिंगल बॉन्ड CO की एनर्जी कितनी होती है 350, दो की कितनी होगी 700, ठीक है। तो 700 और 720 में कितना डिफरेंस आ रहा है 20 का, मतलब कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो क्या है, हमारे पास उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ज़्यादा है कंपेयर टू प्रोडक्ट, इसीलिए हमारे पास रिएक्शन क्या जा रही है, बैक डायरेक्शन में जा रही है, ना ही कि हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, हमको रिएक्शन में रिएक्टेंट फिर से मिल जा रहा है, ठीक है। ओके, द सेम थिंग कैन हैपन इफ द स्टार्टिंग कार्बोनिल कंपाउंड कंटेन अ पोटेंशियल लिविंग ग्रुप, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल था, वही क्या था, हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप था। पर हमारे पास क्या हो सकता है दूसरा केस, कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसमें ऑलरेडी से हमारे पास क्या है, गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब इसमें गुड लिविंग प्रेजेंट होगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास विग्नार्ड रीजन था, यहाँ पे क्या मिथाइल माइनस, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। अब OR माइनस क्या है, हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से क्या हो गया, हमारे पास एलिमिनेशन हो गया। तो जब भी 2 स्टेप हमारे पास एडिशन और एलिमिनेशन हो गए तो हमारे पास क्या हो गया, सब्सटीट्यूशन हो गया, ठीक है।
Me माइनस ने हमको OR माइनस को सब्सटीट्यूट कर दिया, यही हमारे पास क्या है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, देखिए हमारे पास कीटोन और क्या है हमारे पास एस्टर। अब हमारे पास जो कीटोन होता है, कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास जो कीटोन होता है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ठीक है। कीटोन क्या होता है हमारे पास, मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर में हमारे पास Me माइनस प्रेजेंट है, हमारे पास रिएक्टेंट प्रेजेंट है एस्टर, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना कीटोन, ठीक है। तो Me माइनस इस पर भी अटैक कर सकता है और जो प्रोडक्ट बना है इस पर भी अटैक कर सकता है। तो किस पे अटैक करेगा, जो हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव हो, मतलब कि जो प्रोडक्ट रिएक्टिव हो, ठीक है। तो इस रिएक्शन की प्रॉब्लम क्या होती है, हम चाहते तो कि हमारे पास सिर्फ कीटोन पे ही रिएक्शन मतलब स्टॉप हो जाए, पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है वो मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू रिएक्टेंट, इसलिए ये क्या करता है Me माइनस, ये फर्दर अटैक कर देता है हमारे पास प्रोडक्ट पर, और हमको क्या मिल जाता है, टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारे पास यहीं पे स्टॉप नहीं होती है, हमारे पास क्या मिल जाता है, हमारे पास टर्सरी एल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमेशा हम तो चाहते थे कि हमारे पास सिर्फ कीटोन बने, पर हमारे पास क्या बन गया, टर्सरी एल्कोहल, ये तो हमारे पास प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के भी कई तरीके होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं सिंपल कुछ रिएक्शंस हैं। जैसे हमारे पास एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड में हमारे पास RCO क्या हो जाएगा, जो हमने जेड लिखा था वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हैलोजन, हैलोजन मतलब क्लोराइड, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एसिड क्लोराइड। और फिर हमें क्या बोल रहा है, एसिड एनाहाइड्राइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCO OAC, OAC मतलब OCO-CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एसिड एनाहाइड्राइड। इसकी अब हमें रिएक्शन किससे करानी है, हमको एल्कोहल से, ठीक है। कोई भी एल्कोहल हो सकता है, हमारे पास यहाँ पे क्या ले लिया हमने, साइक्लोहेक्सेनॉल ले लिया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमारे पास क्या मिल रहा है, साइक्लोहेक्सिल एसीटेट, ठीक है। अब इसमें से कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी स्लो होगी, वो आप अभी मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा, उसके बाद आप सोचिएगा कि कौन सी रिएक्शन इसमें फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमको प्रोडक्ट तो सेम मिल रहा है, जबकि हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारे पास मोर देन वन पॉसिबल पाथवेज है, तो हमको वही पाथवे चूज़ करना होगा जहाँ पे हमको ईल्ड अच्छी मिले और हमारे पास जो रिएक्शन टाइम हो वो भी कम हो, ठीक है। तो ये आप बताइएगा कि मैं आगे कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा, उसकी बेसिस पे बताइएगा। तो कुछ मैकेनिज्म बहुत ही ईजी है, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी मैकेनिज्म है, दोनों की हमारे पास सेम मैकेनिज्म है, ठीक है। तो पहले में हमारे पास क्या हो रहा है, एसिड क्लोराइड है CH3COCl, यहाँ पे क्या है, ROH है, ठीक है। अब आप ये भी दिखा सकते हैं कि ROH ने सीधे अटैक किया या फिर बेस ने पहले H प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया फिर RO माइनस ने अटैक कर दिया, ठीक है। दोनों सही तरीके हैं आप मैकेनिज्म को शो करने के, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए ROH ने अटैक किया ऑक्सीजन के लोन पेयर ने कार्बन सेंटर पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ROH प्लस, क्योंकि इस एटम ने अपना क्या लोन पेयर डोनेट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब बेस क्या करेगा, यहाँ से एस्टिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर देगा, यहाँ पे क्या हो गया OR, ठीक है। अब ये स्टेबल इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, गुड लिविंग ग्रुप। अब जब भी गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हमारे पास क्या होगा, सिस्टम से हमारे पास लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले स्टेप में एडिशन, फिर दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है हमारे पास, एलिमिनेशन, ठीक है। तो एडिशन और एलिमिनेशन जब भी कार्बोनिल ग्रुप में हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है हमारे पास, ROH ने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है हमको, Cl को सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। ओके, ये तो हमारे पास क्या था, फर्स्ट रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन में क्या हमारे पास एस्टिक एनाहाइड्राइड से रिएक्शन है, सिमिलर रिएक्शन है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दोनों सेम ही है। तो ROH ने अटैक किया कार्बोनिल सेंटर पर, O माइनस यहाँ पे आया, फिर जैसे बेस ने क्या किया, एस्टिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया यहाँ से OR, फिर हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप जो है वो सिस्टम से निकल गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे OR माइनस भी तो निकल सकता था, OR माइनस भी निकल सकता था, और यहाँ पे क्या है, OAC माइनस भी निकल सकता था, पर निकला क्या है हमारे पास से, OAC माइनस। अगर OR माइनस निकल जाता तो हमको क्या मिल जाता, हमको रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन मिल जाती और फिर से रिएक्टेंट मिल जाता, ठीक है। पर यहाँ पे OAC माइनस निकला है, ठीक है। अब ये देखिए हम इसको कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा है, ठीक है। तो इसका एक मेथड होता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो डिपेंड करता है पीके पे, ठीक है। तो पीके जितनी कम होती है
पीके जितनी कम होती है वो उतना अच्छा क्या होता है, एसिड होता है, वो उतना अच्छा एसिड होता है, राइट। तो हमारे पास जितनी पीके लोअर होगी वो एसिड उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो अगर हम देखिए तो गुड लिविंग ग्रुप उसी पे देखते हैं जो हमारे पास उसका करस्पॉन्डिंग एसिड अच्छा हो जाए, जैसे हमारे पास मान ली Cl माइनस लिविंग ग्रुप है तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा हमारे पास HCl। अभी हमने क्या देखा OAC माइनस, तो OAC के करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा ACOH। फिर हमारे पास थर्ड क्या है OR माइनस, तो OR माइनस का करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा ROH, ठीक है। तो हमको जहाँ पे सबसे मोस्ट एसिड चीज़ मिल रही है वहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या होगा हमारे पास, बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। वो क्या होगा हमारे पास, बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है हमारे पास HCl है, इसकी पीके हमारे पास लेस देन 0 होती है। फिर क्या है हमारे पास एस्टिक एसिड है, इसकी पीके हमारे पास अराउंड 5-6 के अराउंड होती है। और ROH की पीके कितनी हमारे पास होती है 15 के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखिए ACOH की पीके क्या है, कम है, मतलब कि क्या है मोर एसिडिक है, इसलिए OAC माइनस क्या है हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अभी आगे भी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले हमारे पास जो अभी टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है, ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है ये अनस्टेबल क्यों है या फिर कह सकते हैं ये स्टेबल क्यों है, ठीक है। दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, हमारे पास ये अनस्टेबल या स्टेबल क्यों है, हम किस फैक्टर्स पे बोल दे रहे हैं कि हमारे पास ये इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, ठीक है। अभी हमने देखा कि हमारे पास जब भी गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट था तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट क्या बन रहा था वो क्या था, अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों था, क्योंकि वो हमको फिर से क्या बना दे रहा था, रिएक्टेंट बना दे रहा था, ठीक है। तो जब भी हमारे पास गुड लिविंग प्रेजेंट हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है Cl, तो यहाँ पे OET माइनस ने सबसे पहले क्या किया, एडिशन है किया, यहाँ पे क्या हुआ एडिशन। फिर यहाँ पे गुड लिविंग प्रेजेंट था इसलिए हमारे पास जो इंटरमीडिएट बना वो क्या है अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ से Cl माइनस सिस्टम से लीव कर सकता है, तो यहाँ से हमारे पास सिस्टम से Cl माइनस लीव कर दिया और यहाँ पे क्या हो गया हमारे को एस्टर, ठीक है। यहाँ पे Cl माइनस से क्यों लीव किया, OT माइनस क्यों लीव नहीं किया, अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि HCl क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड है कंपेयर टू एथेनॉल, इसलिए हमारे पास Cl माइनस क्या है बेटर न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। और फर्स्ट रिएक्शन में क्या है हमारे पास इथाइल माइनस क्या है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, इसने क्या किया हमारे पास एल्डिहाइड में कार्बोनिल सेंटर पर अटैक किया, इथाइल बना O माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ना ही Me माइनस लीव कर सकता है ना ही ET माइनस लीव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग एसिड क्या बनेगा बताइए आप, CH4, और इसकी पीके कितनी होती है अराउंड हमारे पास 50 होती है, जो कि एसिड तो दूर दूर तक कहीं तक नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमारे पास क्या है ये इंटरमीडिएट क्या होगा स्टेबल होगा, इसको हम आइसोलेट भी कर सकते हैं, फिर लास्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे प्रोटोनेशन कर देंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास टेट्राहेड इंटरमीडिएट कब स्टेबल होता है कब अनस्टेबल होता है उसको हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं भी बता रहा था, यहाँ पे देखिए क्या हमारे पास मिथाइल ग्रुप भी है, Cl ग्रुप भी है, OET ग्रुप भी है, यहाँ से मिथाइल लीव नहीं कर सकता, देखिए क्रॉस एरो है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड बनेगा वो क्या बनेगा CH4, और उसकी पीके कितनी होती है हमारे पास अराउंड 50, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ से OET माइनस भी क्यों लीव नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है Cl प्रेजेंट है, तो Cl माइनस इज गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि इससे करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा HCl, जिसकी पीके हमारे पास कितनी होगी लेस देन 0, ठीक है। तो ये चीज़ हमने सीख ली कि हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप कब प्रेजेंट होगा, गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट कब नहीं होगा, ठीक है। जो भी हम पीके की बात कर रहे थे उसी को देखिए, HCl की पीके कितनी होती है हमारे पास लेस देन 0, एसिड की पीके कितनी होती है अराउंड 5, एल्कोहल की पीके कितनी होती है 15, अमोनिया की पीके 25, और RH की पीके कितनी होती है एल्केन की पीके अराउंड 40, ठीक है। तो गुड लिविंग ग्रुप का कौन सा होगा हमारे पास Cl माइनस, अच्छा देखिए एक्सलेंट लिविंग ग्रुप, OAC माइनस क्या है गुड, OR माइनस क्या है पुअर, NH2 माइनस क्या है हमारे पास वेरी पुअर, और R माइनस क्या है नॉट अ लिविंग ग्रुप एट ऑल, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा जब हम अमाइड से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे जनरली NH2 माइनस हमारे पास एज अ लिविंग ग्रुप एक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब कुछ हार्ड कंडीशन में वहाँ पर हम देखेंगे कैसा लिविंग ग्रुप ऐड कर रहा है वो देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, पर जनरली हमारे पास क्या है बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब हमारे पास कुछ सिंपल रिएक्शंस हैं, जैसे हमारे पास एमीन्स है, एमीन्स मतलब कि अमोनिया या फिर RNH2, वो रिएक्ट करती हैं एसिल क्लोराइड से, एसिल क्लोराइड क्या होता है हमारे पास RCOCl, इसकी हम RNH2 या NH3 से रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलता है एमीन मिलता है, मतलब हमको क्या मिल जाएगा RCONH2, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म तो आप खुद से ही ले सकते हैं, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे RNH2 में नाइट्रोजन का लोन पेयर
यहाँ पे कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा, यहाँ पे O- आएगा, फिर हमारे पास क्या होगा, बेस H+ यहाँ से लेगा और फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, Cl- गुड लीविंग ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन। अमोनिया में नाइट्रोजन के सेंटर में और नाइट्रोजन को लोन पे ने कार्बोनिल सेंटर पे अटैक किया, ऑक्सीजन पे O- आया, फिर हमारे पास अमोनिया क्या है, एज अ बेस भी है, तो हमारे पास क्या करेगा, H+ यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, फिर से NH2 और यहाँ पे O-, अब Cl- क्या है, गुड लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा Cl-, यहाँ से NH2 क्यों नहीं निकला, क्योंकि NH2- लीविंग ग्रुप अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, हमको NH3 मिलेगा और इसकी पीके तो अराउंड 40 होती है। ठीक है, जो कि अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, अब इस रिएक्शन की हमको अगर मैकेनिज्म लिखनी हो तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से Me2NH यहाँ पे क्या करेगा, अटैक, तो हमको क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन रिंग है, यहाँ पे क्या मिलेगा, O- Cl और यहाँ पे क्या है, N Me2H+। ठीक है, तो Me2NH क्या है हमारे पास, ये एज अ बेस भी वर्क करेगा, यहाँ से बेस वर्क करेगा तो क्या होगा, H+ यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, NMe2। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, O- NMe2 और Cl। ठीक है, और ये Me2NH+ यहाँ मिला है, ये यहाँ से जो Cl- निकलेगा उसके साथ क्या बना लेगा, ये सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, इसलिए हम एक्सेस में ये अमोनिया ले रहे हैं, क्योंकि ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी वर्क कर रहा है और एज अ बेस भी वर्क कर रहा है, इसलिए इसको हम एक्सेस में लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास Cl- जो लीविंग ग्रुप है वो इसके साथ क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एमाइड CONMe2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, एडिशन, फिर बेस ने क्या किया, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन, देन हमारे पास क्या होगा, Cl- जो कि अच्छा लीविंग ग्रुप है, उसका क्या हो गया, हमारे पास सिस्टम से वो निकल गया। ठीक है, अब हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास कुछ रिएक्शन पॉसिबल है, बट कुछ रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, अब वो कैसे पता करेंगे हम उसका आउटकम, अब देखेंगे कि हम उसकी बेस स्ट्रेंथ, जैसे अभी पीके वैल्यूज़ थी उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, एस्टर, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्शन दिए हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, एस्टर की अमोनिया से रिएक्शन है और हमको क्या मिल रहा है, एमाइड। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एमाइड की मेथनॉल से रिएक्शन है और हमको क्या मिल रहा है, एस्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, आर बोथ रिएक्शन पॉसिबल, क्या दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, अगर नहीं पॉसिबल नहीं है, एक ही पॉसिबल है, तो क्यों पॉसिबल है उसको हम देखेंगे बेसिस ऑन पीके वैल्यूज। ठीक है, तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, जो टॉप वाली रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन है, ये इस डायरेक्शन में हो रही है, ये क्या है हमारे पास, पॉसिबल, और ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में है वो क्या है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट एस्टर है, इसकी हमने अमोनिया से रिएक्शन कराई, तो अमोनिया का क्या करेगा, नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, NH3 आएगा, फिर बेस क्या करेगा, H+ निकाल देगा, तो बेसिकली हमको क्या मिल जाएगा, NH2, फिर O-। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसका अगर वर्कअप कर दें तो क्या मिल जाएगा, OH। ठीक है, और इसका हम यहाँ से, अब देखिए O- है, अगर ये बैक करेगा तो यहाँ से OMe- निकल सकता है या फिर NH2 निकल सकता है। ठीक है, अब OMe- निकलेगा या फिर NH2 निकलेगा, उसी पे हमको डिपेंड करेगा कि हमारे पास रिएक्शन ओवरऑल पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है, हमारे पास OMe- निकल रहा है, इसलिए हमारे पास एस्टर से हमको एमाइड मिल जा रहा है। ठीक है, मतलब कि जो फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, पॉसिबल है। अब OMe- क्यों निकल जा रहा है, क्योंकि अभी हमने बताया इसके करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, मिथेनॉल, अगर NH2- निकलेगा तो उससे करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, NH3। इसकी पीके कितनी होती है हमारे पास, अराउंड 5, जो कि अच्छा एसिड है। इसकी पीके कितनी होती है हमारे पास, अराउंड 35 to 40, जो कि अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास OMe- अच्छा लीविंग ग्रुप था, इसलिए हमको क्या मिल गया, एमाइड। अदरवाइज हमको अगर NH2- लीव करता तो क्या फिर से मिल जाता है, एस्टर। ठीक है, तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, इसलिए हमारे पास जो सेकेंड रिएक्शन है, इसकी जब हम मेथेनॉल से रिएक्शन करा रहे हैं वो, तब हमको क्या मिल रहा है, OMe-। फिर हमको एमाइड से एस्टर मिलने के लिए क्या होना चाहिए, NH2- लीव करना चाहिए, पर NH2- लीव नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि दूसरी रिएक्शन जो है, देखिए
वो अमाइड से क्या है हमारे पास, अमाइड से किसकी रिएक्शन है, मेथनॉल की, ठीक है। तो मेथनॉल में क्या होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा O माइनस और OMe, ठीक है। अब हमको इस डायरेक्शन में प्रोडक्ट मिलने के लिए हमको क्या होना चाहिए, हमारे पास सिस्टम से क्या निकलना चाहिए, NH2 निकलना चाहिए। पर ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि NH2 अगर निकल जाएगा NH2 माइनस, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिल रहा है, NH3, मतलब कि हमारे पास ये अच्छा एसिड तो नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास ये कैसा वर्क करता है, बेस, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि हमारे पास ये एज अ लिविंग ग्रुप ऐड करें। इसलिए हमको क्या मिल जा रहा है, फिर से सिस्टम से OMe माइनस निकल जा रहा है, हमको जो यहाँ पे रिएक्टेंट था अमाइड वही मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास 2 रिएक्शन थी, उसमें से एक पॉसिबल थी, एक पॉसिबल नहीं थी। उसको हमने किस बेसिस पे देखा, बेसिस ऑन पीके वैल्यूज़, ठीक है। अब जो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं कि हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड वो रिएक्टिव होगा कि नहीं रिएक्टिव होगा, वो हम किस बेसिस पे कह सकते हैं, क्या सिर्फ हम लिविंग ग्रुप की एबिलिटी के बेस पे कह सकते हैं कि हमारे पास ये ग्रुप अच्छा है, लिविंग ग्रुप है कि नहीं। पर ये नहीं होता है, हमारे पास इससे भी अदर फैक्टर्स भी होते हैं। तो ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। पहली बात एक्स माइनस, पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड में क्या है RCOX, यहाँ पे क्या है हमारे पास Y माइनस, ठीक है। ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ से X माइनस क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे सिस्टम से लीव कर दे रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ X और Y कुछ भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हम क्या ले रहे हैं रिएक्टिव प्रोडक्ट। तो सबसे पहली बात क्या है, X माइनस मस्ट बी बेटर लिविंग ग्रुप देन Y, ठीक है। क्योंकि X माइनस अगर बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होगा Y से, तो हमारे पास हमको फिर से क्या मिल जाएगा, रिएक्टेंट। क्योंकि अगर Y माइनस बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो क्या होगा, ये खुद ही लीव कर जाएगा। मान लीजिए क्या है R, यहाँ पे क्या हो जाएगा O माइनस X और Y, ठीक है। अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी वो हमको डिपेंड करेगा कि X लिविंग ग्रुप अच्छा है या फिर Y लिविंग ग्रुप अच्छा है। अगर हमारे पास X लिविंग ग्रुप अच्छा है तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। अगर Y अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो क्या मिल जाएगा, फिर से हमको क्या मिल जाएगा, RCOX, मतलब कि हमको क्या फिर से क्या मिल जाएगा, रिएक्टेंट, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो X माइनस है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए कंपेयर टू Y, ठीक है। समझ में आ रहा है हमको ये। फिर क्या बोल रहा है, Y माइनस मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल टू अटैक RCOX, ठीक है। तो RCOX में हमारे पास पहली बात हमारे पास जो Y माइनस होना चाहिए वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपके पास ऑप्शन है ROH लेने का या फिर RO माइनस का, ठीक है। तो बैटर कब होगा हमारे पास, ये बैटर हमारे पास क्या है, RO माइनस हम लेंगे बैटर एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि हमारे ऐसा बैटर न्यूक्लियोफाइल हो, हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, हमारे पास ईजिली हो जाएगी, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, थर्ड पॉइंट क्या है, RCOX मस्ट बी अ गुड इनफ इलेक्ट्रोफाइल टू रिएक्ट विद Y, ठीक है। अब ये सेंटर भी तो हमारे पास अच्छा अटैक करने होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट ही क्या है, रिएक्टिव नहीं है, जैसा हमने देखा था RCONH2, या फिर और देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, अभी हम डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या होता है हमारे पास, ये रेजोनेंस में होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास O माइनस डबल बॉन्ड NH2 प्लस। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्या है हमारे पास, रेजोनेंस में है, ठीक है। तो हमारे पास जब ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट ही वर्क नहीं करेगा, तो हम चाहें जितना भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल ले लें, तो हमारे पास रिएक्शन उतनी अच्छी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो अमाइड है, अमाइड में रिएक्शन क्यों डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। बहुत ही हार्श कंडीशन में हमको रिएक्शन करानी पड़ती है, तभी हम अमाइड में क्या करा पा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अभी हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होती है, जैसे SN1 SN2, जो कि हम क्लास 12 में पढ़ते भी हैं। पर यहाँ पे क्या हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कार्बोनिल ग्रुप पे। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, देन एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जेड ग्रुप क्या है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा कार्बोनिल ग्रुप, उसको क्या बोलेंगे, इसको एसिड क्लोराइड बोलेंगे या अमाइड बोलेंगे या एस्टर बोलेंगे या फिर एसिड एनाइड्राइड बोलेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करेगा हमारे पास कौन सा ग्रुप उससे अटैच्ड है, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो हमेशा स्टेबल नहीं बन रहा है, ठीक है। कभी कभी वो इंटरमीडिएट स्टेबल या अनस्टेबल बनता है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास सिस्टम में लिविंग ग्रुप कैसा प्रेजेंट है। देन हमने लिविंग ग्रुप डिस्कस किया कि हमारे पास कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होता है।
किस बेसिस पे हमने पीके वैल्यूज़ पे डिस्कस किया। फिर हमने देखा भी था कि हमारे पास जो हेमी एस्टर ग्रुप होता है वो अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है कंपेयर टू दो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, तो एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है 720, और एक कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है 350। ठीक है, उसकी बेसिस पे हमने पीके वैल्यूज़ की बेसिस पे डिस्कस किया, फिर सिंपल रिएक्शन डिस्कस किया हमने, राइट। फिर हमने देखा कि हमारे पास दो रिएक्शन थी, एस्टर टू अमाइड और अमाइड टू एस्टर। तो इसमें हमारे पास कौन सी रिएक्शन पॉसिबल थी, हमारे पास एस्टर टू अमाइड पॉसिबल है पर अमाइड टू एस्टर पॉसिबल नहीं है। फिर हमने देखा 3 कंडीशन कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन फिजिबल कब होगी। हमारे पास पहला क्या है, हमारे पास पहली बात तो रिएक्टेंट हमारे पास अच्छा होना चाहिए, गुड इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, हमारे पास अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, और हमारे पास जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए कंपेयर टू एक्स। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारे पास वाई माइनस, तो हमारे पास बेसिक क्या होना चाहिए, जो रिएक्टेंट में पहले से है प्रेजेंट है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए कंपेयर टू जो आने वाला है। ठीक है, मतलब कि एक्स क्या होना चाहिए, एक्स माइनस गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए कंपेयर टू वाई माइनस। ठीक है, अब इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।